बॉम्बे के वड़े के बारे में तो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का प्रसिद्ध मिर्ची वड़ा। मेहमानों को खिलाओ या फिर चाय नाश्ते में खाओ, बेसन, आलू और मिर्ची का स्वाद जीभ से होकर पेट तक गोते लगाएगा। सर्दी का मौसम हो या फिर मौसम हो बरसात का, जो एक बार ये मिर्ची वड़ा खाएगा वो बार बार इसको ही बनवाएगा। वीडियो पूरा देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और क्रिस्पी मिर्ची वड़े का लुत्फ उठाओ। राम जी सारा ने तो फटाफट शुरू करते हैं राजस्थान का मशहूर मिर्ची वड़ा। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए लेनी है हमने हरी मिर्च। हरी मिर्च लेनी है हमने मोटे वाली, बारीक वाली नहीं लेनी है। तो ये मैंने मिर्च जो है काट के तैयार कर रखी है, आपको काटना बता देती हूँ। मिर्च की पहले हम यहाँ नोक काटेंगे, फिर इसमें एक बीच से चीरा लगाएंगे। आर पार चीरा नहीं लगाना हमने चीरा ऊपर ऊपर की इसमें लगाना है। और जो इसके ये बीज हैं ये हम निकाल लेंगे, हल्का सा चक्कू से कट लगा के ऊपर ऊपर से ये निकाल लेंगे। हमें ये बीज इस्तेमाल नहीं करने हैं, इनमें तीखापन हो है, तीखापन भी निकल जाएगा। हालांकि मोटी मिर्चा में कम हो तीखापन। तो ऐसे बीज साफ करके और नक्कू के साथ हमने मिर्च रखनी है। तो ये मैंने मिर्च तैयार कर ली है इसकी। अब बारी आती है इसका घोल बनाने की। तो घोल बनेगा बेसन का, जैसे मैंने पहले वीडियो डाली थी वड़ा पाव बनाया था, उसका घोल भी सेम उसी तरीके से इसका बनेगा। तो ये लिया मैंने बेसन 200 ग्राम। बेसन डाल लेंगे एक बर्तन में। पहले पूरा नहीं डाल लेंगे, पहले थोड़ा डाल लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाओगे। चम्मच से भी मिला सकें आप, हाथ से भी मिला सकें और विस्कर से भी मिला सकें। विस्कर से इजी रहे, हाइजेनिक रहे। बेसन में जो है थोड़ी सी ताकत ज्यादा होती है तो पचाने में दिक्कत आती है। तो इसको पचाने के लिए हम इसमें डाल लेंगे जो है अजवाइन। ले ली मैंने 1 चम्मच अजवाइन। अंगूठे से जो है क्रश कर लूंगी, एक में गिर। इसमें डाल लेंगे इतना नमक कि जो खाली बेसन के लिए बहुत रहे, स्वाद अनुसार। वो ज्यादा नमक नहीं डालना है। आधा चम्मच हल्दी। अच्छा, हल्दी डाल लेंगे तो हम इसमें मीठा सोडा नहीं डाल लेंगे। मीठा सोडा डाल लेंगे तो हल्दी नहीं डाल लेंगे, क्योंकि ये इससे रासायनिक अभिक्रिया करके लाल कर देगी नहीं तो अपने पकोड़ों को, जो वड़े बनाएंगे ना उनको। पूरा नहीं भरा है, इसमें जितना आया उतना डालना है, बाकी बाद में भरेंगे। इतना खाली रखा है 1 इंच के आसपास, तो इतना ही आपको खाली रखना है। बाद में जब ये गोल कम होएगा तब इसमें हम और डाल लेंगे। अब बारी आती है आलू का मसाला तैयार करने की वड़े में। तो जब आलू का मसाला तैयार करेंगे उसके लिए हमने आलू उबाल लिए, छीले कर लिए हैं, यानी ठंडे कर लिए। ठंडा करना बहुत जरूरी है। और ये है मेरे 400 ग्राम आलू। आलू को मैं मैश कर लूंगी और फिर गैस की तरफ चलेंगे मसाला बनाने की। गैस चला ली है मैंने, गैस पे पैन रख लिया है। ये मैं घेर दिया सरसों का पका हुआ तेल। तेल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें डालना शुरू करते मसाले। 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, जीरा 1 चम्मच, 2 हरी मिर्च कटी हुई, चम्मच कसूरी मेथी, कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। थोड़ा कच्चापन निकाल लेंगे। साथ साथ मसाले डालने जो खड़े मसाले हैं। 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे रंग आएगा, तीखा नहीं होएगा। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगे बढ़िया सा, ताकि मसाला का कच्चापन निकल जाए हमारे का। लो फ्लेम पे सारे मसाले भूनने हैं मैंने। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। अब प्याज का कच्चापन भी निकल गया, हरी मिर्च का भी निकल गया और अदरक का भी। अब इसमें डाल लेंगे हम आलू। आलू ठंडे डालने जरूरी है। उबाल लो, उबाल के फिर छोड़ दो। जैसे पता है कि आपको वड़ा बनाना है या कुछ भी, जब भी हम आलू उबले हुए यूज करेंगे ना
तभी ठंडे आलू यूज करने चाहिए हमने। बनाए हम जिसमें हमें मसाला बनाना है ना, या आलू के पकोड़े बनाए हम ऐसे मसाले के, तो सभी के अंदर ठंडा आलू यूज करना है। डालेंगे जरूरी आइटम नमक। नमक डालना है स्वाद अनुसार। हमने बेसन के घोल में भी नमक डाला है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। 1 चम्मच गरम मसाला, खट्टेपन के लिए 2 चम्मच अमचूर पाउडर। ये छोटा चम्मच है, कभी आप बड़े चम्मच भर के डाल दें। दबा के इसमें बढ़िया सा सेक लेंगे ताकि वो आलू के में मिल जाए अच्छे तरीके से। मसाला सारा हमारा जो है कटा हुआ हरा धनिया। खाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरा परिवार मन भर के चीजें खा लेता है। जो घर पे बनती है ना, एक तो शुद्ध सामान से बनती है सारी, और बढ़िया तेल में बना हुआ हम, क्योंकि जो हम बाहर खाते हैं ना वो तो पता नहीं कैसे में बनी होती है, हमें पता नहीं होता शुद्धता का। तो जरूर बनाना, ये नहीं वीडियो देख के आप छोड़ देते हैं, बनाते नहीं है, ना कमेंट करके बताते कि भाई कोई चीज बनाई तो कैसे बनी है। इसने 15 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद मिर्चों में भरेंगे। मसाला जो हमारा ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा तो नहीं हुआ है, इसमें डालेंगे जैसे मिर्च है ना, मिर्चों के अंदर जहाँ बीज निकाल लिए थे ऐसे खूब अच्छे से जो है आलू भरेंगे इसके अंदर ऐसे। थोड़ा सा ये आलू का मसाला लेंगे और इसके बाहर से भी लगा देंगे। 2 ये खा लिए ना तो दिन भर भूख गई। सुबह नाश्ते में खा लो, या कोई पार्टी हो या मेहमान आने हो तो घर पे बना लो, बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत स्वाद लगते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से लपेट लेंगे और ऐसे कर करके बड़ी मिर्चें जो है तैयार कर लेंगे। मैंने भर के तैयार कर ली हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी जब लोग गरम गरम खाएंगे। अब ये मैं गोल गोल क्यों बना रही हूँ, ये तो आपने पहले भी देखा है कि वड़े के लिए बनाते हैं हम, लेकिन आज हम इसके बनाएंगे पकोड़े उसी गोल में से। तो बस इतने ही बनाने हैं मुझे। अब इनको फ्राई करेंगे यानी तड़ेंगे तेल में। ये मैंने सरसों का तेल डाल रखा है कढ़ाई में, और ये अब इसमें मैंने मिर्च जो है अपनी अच्छे से डीप कर ली, और अब ये जाएगी तेल के अंदर। ये दूसरी मिर्च भी तेल के अंदर। जो ये आलू के बनाए हैं ना मैंने गोल गोल, इनको भी मैं पहले इस बेसन के गोल में डाल लूंगी। और ये मैंने जो है ब्रेड क्रम्ब, जो ब्रेड की किनारी होती है ना, उसको जो है मिक्सी में डाल के पीस लिया है अच्छे से, और अब इसमें इसको कर दूंगी, और अब इसमें भी डाल देंगे कढ़ाई के में। अब ऐसा तलने भुनने का जो भी हम काम करते हैं ना, उसमें हाथ तो छप ही जाते हैं, चीजें भी छप जाती हैं, पर स्वाद लाजवाब आता है। कहते हैं ना, हाथों का स्वाद बहुत गजब का होता है। ऐसे ये देखिए, वड़े की शक्ल देख कर मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत अच्छा स्नैक्स है, घर में कोई आ रहा हो, मेहमान हो, झटपट बन के तैयार हो जाता है। बस एक बार आप आलू बॉईल करके रख लें। आलू ठंडे ही इस्तेमाल करने हमने इसके में। और कई जगह का ना अपना अपना है, मुंबई का अपना है, गुजरात का अपना बनता है। वही हमारे हरियाणा का मैंने बेरा नहीं, हमारे हरियाणा में ये चीजें सब बाहर से आ रही है। राजस्थान का अपना है, हमारा तो पड़ोसी राज्य है। ये निकाल दूंगी, ये क्रिस्पी से ना बच्चे सॉस के साथ बहुत खुश होके खाते हैं। आप चाय के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। कुछ लोग तो चावल के साथ भी खाते हैं इनको। और मैंने कई चटनी की वीडियो डाल रखी है, उसके स्वाद भी बहुत स्वाद लगता है। तो किसी के भी संग में खाओ, जो आपने अच्छा लगता हो। पलट पलट के सिकता जा रहा है। वैसे क्रिस्पी होने तक सेकना हमने, बेसन का रंग भी ब्राउन हो जाएगा। ये जल्दी सिकेंगे ज्यादातर ना,
ये इसमें ब्रेड क्रम्स लग रहे हैं, पतली सी कोड है इसके अंदर, और इसमें मिर्च अंदर तक सिकेंगी ना तो उसमें टाइम लगता है। ये 2 हमारे सिक गए हैं अच्छे से, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गए। बाकी बाद में दिखाऊंगी। तो इसको अच्छे से तेल में जार के निकाल लेंगे इसमें। हमारी मिर्च भी जो है बढ़िया से सिक गई है। इन्हें भी जो हमें एक एक करके प्लेट में निकालना, ऐसे तेल झाड़ना है इसका अच्छे से। तेल में तो बढ़िया से क्रिस्प कर हमने काट लिए हैं। ये भी जो बीच से काट के आपको दिखाती हूँ। इतना फर्स्ट क्लास बनकर तैयार हुआ, अच्छे से सिका अंदर तक। अब बारी आती है हमारे वड़ा की। तो इसको भी जो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। वो ज्यादा दबाव नहीं देना, ना गड़बड़ भी हो जाएगी। ये देखो अंदर तक सिक गया, देखो इसकी ये लेयर अलग हो रही है बिल्कुल। तो इसी तरह से अपने वड़े बनाए, लुत्फ उठाए वड़ों का। ये मैंने जो चटनी है इसके साथ रख रखी है, इसकी सबकी वीडियो मैंने डाल रखी है। ये तो खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ये अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा इनके साथ। और ये हरी चटनी है, और ये मूंगफली की चटनी है। तो किसी के साथ भी आप इंजॉय करें। इस पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पत्ती, और ये बिल्कुल तैयार है खाने के। आज आपने सीखा कि मसाले वाला मिर्ची वड़ा घर पे हमने कैसे बनाया। तो मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जी। राम राम जी।